मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं कि विचार और मन का नियमन। तो प्रश्न है कि ध्यान करते समय कभी कभी बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करने पर भी उनसे पूरी कहानी बनती जाती है, परंतु ध्यान के अंत तक हमें उसका एक हिस्सा तक याद नहीं आता। तो वास्तव में ऐसा क्यों होता है? दादी ने समझाया है कि हमारे मन में हर पल उत्पन्न होने वाले विचारों के बवंडर या विचारों की भीड़ हम सभी के लिए ऐसी निरंतर समस्या है जिसका सामना हमें हर दिन करना पड़ता है। बाबूजी महाराज ने सत्य का उदय पुस्तक के अध्याय साधन और उपाय में इस विषय में लिखा है कि विचारों की भीड़ की समस्या से कैसे निपटा जाए। वे कहते हैं कि ध्यान की अवधि के दौरान हम अपने मन को ठहराव या विचारहीन अवस्था में लाना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश जब हम ध्यान की अवस्था में नहीं होते तो हम कुत्ते की तरह भटकने की आज़ादी दे देते हैं। हमें लगता है कि आधा घंटा ध्यान करने के पश्चात बचा हुआ 23.5 घंटे का समय हम जो चाहें वह सोच सकते हैं, अपने मन को जहाँ चाहें भटकने की आज़ादी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मन को वापस लाइए। आपके पास करने के लिए जब कोई कार्य ना हो तब ये विचार करें कि आपके चारों ओर सब कुछ ईश्वरीय स्मरण में तल्लीन है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे स्वयं ईश्वर के स्मरण में लीन होना होगा। केवल तभी इसकी गूंज बाहर अनुभव की जा सकेगी। लेकिन बाहरी वस्तुओं में इस तल्लीन अनुभव करने की अभ्यास मेरे मन को भी केंद्रित रख सकेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि दूसरा लाभ यह है कि आप चाहें जहाँ भी जाएं वहाँ के वातावरण को बदल सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। आप चाहें सिनेमा जाएं या शादी के हॉल में हो या फिर किसी महाविद्यालय में, हर समय ये विचार बनाए रखकर कि आपके चारों ओर हर चीज़ ईश्वर में तल्लीन है। आप हर जगह अपने चारों ओर एक अलग स्पंदन करने वाली अवस्था निर्मित करने में सक्षम होंगे। यह नुस्खा बड़ा ही सरल है, परंतु आपको इसे खुद ही आजमाना होगा और तब पाएंगे आपके ध्यान के दौरान उठने वाले विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप सोचेंगे कि मुझे आखिर ये क्या हो गया है, आजकल विचार ही नहीं आते। आप ये शिकायत करेंगे, मेरा मन जैसे ही एकदम रिक्त हो गया है, मालिक कृपया कुछ तो करें। धीरे धीरे इस तरह तालमेल ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। जब हम नियमित रूप से ध्यान नहीं करते तब हम अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए कहते हैं, ठीक है, अब मैं प्रतिदिन ध्यान किया करूँगा। तब हम ध्यान का समय निश्चित करते हैं और उसके साथ अपने आचार व्यवहार में भी बदलाव लाते हैं। तो यह निरंतर विकसित होने वाला मार्ग है, जहाँ हमें अपेक्षाएं की निरंतर बढ़ती जाती हैं। यदि आप थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हैं तो आप अगले चरण पर जाते हैं, जहाँ अधिक अनुशासन और प्रेम के साथ आप अधिक केंद्रित होते हैं। फिर वह समय आएगा जब आप अन्य लोगों में प्रतिध्वनि पैदा करके दूसरे में भी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएंगे। चाहे आप प्रशिक्षक हों या ना हो, आप यह कार्य कर पाएंगे। तो मन को केवल ध्यान के समय नियमित करना यह निरर्थक प्रयास है। उसे हर समय नियमित करने में सक्षम होना चाहिए, परंतु केवल ध्यान के दौरान ही इन विचारों से हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम केवल तभी इनसे अवगत होते हैं। ये विचार तो हर वक्त उठते हैं, परंतु हमें इसकी जानकारी नहीं होती। ध्यान के दौरान हम पूरी तरह से सतर्क रहते हैं कि भीतर क्या हो रहा है और इसी कारण से उनका प्रभाव अधिक अनुभव होता है। कभी कभी जब आप प्रशिक्षक के पास जाते हैं तब नियमित रूप से ध्यान के दौरान आने वाले विचारों की अपेक्षा और अधिक विचार आते हैं। जब ये अच्छे कर्मों के, अच्छे कार्यों के, अच्छे विचार के होते हैं
तो एक के बाद एक विचारों की मानो श्रृंखला बन जाती है। आप इनके प्रति जितना ध्यान देते हैं, ये आगे-आगे और उतने ही विस्तृत होते जाते हैं। जब ये विचार अच्छे नहीं होते, घिनौने विचार, जिन्हें आप नहीं चाहते कि वे ऊपर आएँ, आप सोचते हैं कि अरे प्रशिक्षक को इनका पता चल जाएगा, मेरे मालिक को इनका पता चल जाएगा। आप सकुचा जाते हैं, हे भगवान! ये विचार इस समय क्यों आ रहे हैं? आप इन विचारों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। परंतु याद रहे, यह विचार अच्छे या बुरे आपके अवचेतन मन से केवल साफ होने के लिए उभर रहे हैं। कई बार प्रशिक्षकों से सिटिंग लेते समय या ध्यान के दौरान विचारों का उभरना स्वाभाविक है। हम वास्तविक विचारों को पहचान कर उन्हें याद नहीं कर पाते। वे अज्ञात जगह से आकर अनजाने में निकल जाते हैं। यदा-कदा ही आप उन विचारों को पकड़ कर याद कर पाते हैं और अपनी डायरी में नोट कर पाते हैं। तो इन्हें जाने दें, परंतु खुद को धीरे से याद दिलाएँ कि आप ध्यान कर रहे हैं। धन्यवाद।